नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एम के टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज लोगों के जहन में एक जबरदस्त सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हो क्यों नहीं रहे। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से हटा क्यों नहीं रहे, और इन्हीं सवालों को टटोलने के लिए किस तरह जंतर मंतर में छात्रों और युवाओं का एक ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा जो हदें तो जरूर पार कर दी। निश्चित तौर पर जो गलतियां सरकार लगातार युवाओं के खिलवाड़ के साथ करते हुए नजर आते थे, या परिणाम तो सामने आना ही था। और जिस कदर वर्तमान की सरकार युवाओं के खेल पर खेल अपने मंशाओं को पूरा करने के लिए करते हुए नजर आते थे, सबका सवाल का एक ही उत्तर है। सवाल सिर्फ और सिर्फ उस गुरूर का है जो 2014 से लेकर 2026 के इर्द गिर्द तमाम तरह के ताने बाने हुआ बुने, जिससे उनकी ठसक हनक मस्त चालों को रुकावट पड़ने वाले कोई नहीं हो। और इन्हीं सब के बीच प्रधानमंत्री के पास ऐसे कोकस को तैयार किए गए जिसके बारे में कहा जाता है कि जनता की सुनो मत, सिर्फ अपनी करो, अपनी मंशाओं को पूरा करो, सत्ता के उस खेल को ताने बाने बुनो जिससे सत्ता की हनक और सत्ता बरकरार रखे। इसके लिए उनको पार्टियां तोड़ना क्यों ना पड़े, विपक्ष के तमाम लोगों को चोर साबित करने के तमाम हथकंडे अपनाने क्यों ना पड़े, जो लोग बिकेंगे नहीं उनको डराने का खेल हो। ये तमाम चीजों के बीच 2014 से लेकर 2026 के बीच भारत के तमाम युवा और छात्र अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रहे थे, सब्र कर रहे थे कि अब कभी तो आएगा, कभी तो विराम लगेगी, कभी तो सरकार में चेतना जागेगी, कभी तो सरकार के पास एक ऐसा संवेदना पहुंचेगा कि इस वक्त में उनकी सुधि ले ले। लेकिन कहा जा सकता है कि सत्ता का वो गुरूर इस बात की ओर संकेत है कि वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे नहीं ले रहे। अंदाजा लगा लीजिए पलक झपकते ही किस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का खेल किया। बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी मुख्यमंत्री बदलना उनके बाएं हाथ का खेल है। यानी दिल्ली से एक फरमान चला, मुख्यमंत्री बदल गए, और बड़े बड़े दिग्गज वफादारों की पूरी फेहरिस्त है। सबको बदलने में, कमजोर करने में सब कुछ महारत तो वर्तमान की सरकार ने हासिल जरूर कर ली। किस तरह केंद्रीय मंत्री को विधायक का टिकट पकड़ाया गया, उनको कहा कि बहुत दिन आप केंद्रीय मंत्री रहे, अब विधायक बनकर लोगों की सेवा करिए। अंदाजा लगा लीजिए, तो मुख्यमंत्री हुए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का खेल हुआ। किस तरह नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़े गए, उनके नेतृत्व पर चुनाव लड़े, लेकिन आज उनको मुख्यमंत्री से बदलने का खेल हुआ। इतना दबाव बनाया गया कि वो मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ अपने उस गुरूर, अपनी उस ठसक, अपनी वो हनक और वह तकब्बुर जिसके बलबूते पर उनको मदमस्त हाथी के तरह चलने की आदत सी हो गई। और उसी गुमान को तोड़ने के लिए जब छात्र आए तो उनको अंदाजा था कि मैंने इतना विभक्त कर दिया, लोगों को इतना बांट रखा है, इतने लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल रखी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाए जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में उन मुद्दों को गायब करने का खेल चल रहा है। वह मुद्दे लाए जाते हैं जिससे वर्तमान की मौजूदा सरकार को बड़ा आसान से सब कुछ आसान होता हुआ दिखाई देता है, और सब कुछ उसके मुताबिक करने के लिए स्ट्रीम मीडिया तैयार रहती है। जिन सवालों से सरकार सकते में आ सकती है, उन सवालों को पूछने का खेल न करने का पूरी तरह से खेल चल रहा है। यानी उन सवालों से अपने आप को अलग करके जनता से ही सवाल करने का खेल, विपक्ष से ही सवाल करने का खेल हुआ। जब किसान आंदोलन करने के लिए आए
तो किस तरह उसको खालिस्तानी आतंकी बताने का खेल हुआ। क्या देश का अन्नदाता आतंकवादी है? किस तरह शाहीन बाग में जब मुस्लिमों का प्रोटेस्ट हुआ, महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ, तो सरकार किस तरह उसको बदनाम करने का खेल किया। और इसी तरह के तमाम तरह के पहलवानों का आंदोलन में भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगे। अब अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार एक बात साबित करना चाहती थी कि वह किसी की सुनती नहीं, किसी के दबाव के आगे झुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सरकार ऐसी है जो राज्य दर राज्य चुनाव जीतने का एक ऐसा मशीनरी तैयार कर लिया है जिसके बलबूते पे आप जहां जाइएगा उन्हें ही पाइएगा। यानी अब राज्यों की सरकार देखिए, केंद्र की सरकार देखिए, केंद्र शासित प्रदेश देखिए, तमाम जगह जहां जाइएगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का छाप दिखाई पड़ेगा। तभी तो वह सब कुछ अपनी चुटकियों में करने की हिमाकत करते चले गए। उन मुद्दों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिए जिन मुद्दों के साथ छात्रों का, युवाओं का रोजगार जुड़ता है। उनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? रोजगार की बातें तो बड़ी शिद्दत के साथ कही गई थी। 2 करोड़ रोजगार, यानी कहा जा सकता है कि अभी 12 साल के अपने शासनकाल में 24 करोड़ लोगों को रोजगार देने के अपने वादों का अब पूरी तरह से लोगों का विश्वास इस कदर टूट जाएगा और उनका गुस्सा पूरी तरह से जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गया। किस तरह पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और ठसक और हनक के साथ सरकार की एंट्री हुई। को सरकार ने पूरा डिनाई कर दिया कि यह आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन है, भारत में ऐसे होते रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और यह अंदाजा तब और पुख्ता हो गया जब जंतर मंतर का कैपेसिटी करीब 3000 बताए जाते हैं और जिस दिन प्रोटेस्ट का शुरुआत होना था, यानी 20 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, तो करीब 5000 के करीब युवा छात्र वहां पहुंचे। अंदाजा लगा लीजिए। उसके बाद अलग अलग रास्तों से लोगों का हुजूम उड़ता चला गया, जिसका अंदाजा ना अमित भाई शाह की पुलिस लगाई, ना उसका इंटेलिजेंस लगाई, तमाम वो एजेंसियां लगाई जो सरकार को रिपोर्ट करती है। यानी तमाम चीजों के इतर होकर छात्रों का और युवाओं का जो रुझान है, उनके कदम ताल है, उनका जोश पूरी तरह से हर कुछ मिटाकर अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ चला गया। दिल्ली पुलिस के तमाम उपाय, उनके बैरिकेड्स, उनके बुलेट्स, उनके आंसू गैस, तमाम उपाय धरी की धरी रह गई और छात्र और युवा पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गए। अंदर खाने की रिपोर्ट तो यह भी बता रही है कि प्रधानमंत्री पिछले दरवाजे से निकल गए। इसकी पुष्टि को चैनल करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आए, लेकिन कुछ सोशल मीडिया में जो चल रहा है उससे इस बात की तस्दीक जरूर हो रही है। आजा लगा लीजिए कि किस तरह का डर वर्तमान सरकार को पूरी तरह व्यक्त हो गया। और अभी तक पूरे प्रकरण के बाद अमित शाह का एक भी बयान सामने नहीं आया। संसद में जिस तरह विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, तो पहली बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोग इस तरह प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरने के लिए मजबूर हो गए। उनका यही आरोप था कि वह छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों किए, और ऐसा लाठीचार्ज जिससे लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। क्यों बेतरतीब मारे गए? क्यों सादे वर्दी में वो लोग मौजूद थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह दिल्ली पुलिस और दूसरे एजेंसियों का कोई भी व्यक्ति नहीं था। कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस को मदद करने के लिए उस ऐसे तत्वों का जुगाड़ पुलिस के आड़ में किए गए। इसको लेकर भी छात्रों में एक गुस्सा भड़क उठा। कुछ जगह पर छात्रों द्वारा पुलिस पर भी प्रहार की पूरी इनपुट मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिस की जाति सामने आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस का रौद्र रूप से छात्र और युवाओं में गुस्सा भड़क गया। अब हालात तो यह है कि जंतर मंतर और आसपास दिल्ली का छोड़ दीजिए, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कई राज्यों में
इसको लेकर प्रोटेस्ट साफ नजर आते हैं। सोनम वांगचुक 20 दिन तक आमरण अनशन में थे। किस तरह दिल्ली पुलिस के इशारे पर सब कुछ हुआ दिखाई दिया। उनको अनशन से सादे कपड़ों में इस तरह लपेट कर भागने का खेल हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सरकार में थोड़ी भी संवाद करने की इच्छा रहती तो अपने मंत्रिमंडल को धरना स्तर पर पहुंचाती और उनसे बात करती, लोगों का दर्द सुनते, उनको बांटने का काम करती। लेकिन यहां तो गुरूर है। मैंने शुरू में कहा, अंत में भी कह रहा हूं कि सरकार का गुरूर है जो उनको झुकने नहीं दे रहा है। उनको लगता है कि वह तमाम आंदोलनों पर जिस तरह पानी फेर दिए, इस बार के भी आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अंदर खाने की रिपोर्ट तो यह बता रही है कि यह सिर्फ छात्रों का नहीं, युवाओं का एक ऐसा फौज जो बेरोजगारी का प्लेटफॉर्म में अपना नाम तक करा चुकी है। उनका गुस्सा पूरी तरह से सरकार पर जरूर है। सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उन बातों को इंप्लीमेंट कर रही है जिनसे युवाओं का कोई लेना देना ना हो। अपने इष्ट मित्रों का ख्याल, अपने लोगों का बढ़ोतरी, यही सरकार का स्क्रिप्ट है। 3 काले कानून कृषि के लिए लाए गए थे और आंदोलन की शुरुआत हुई तो सरकार इसी तरह अपने मतमस्त चालों से अपनी चाल में चलते नजर आए। उनके कानों में जू नहीं रहेगा और वही गुरूर उनको 7 महीने आंदोलन करने के लिए किसानों को बाध्य जरूर कर दिया। ना किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए, इनकी गुरूर थी। आज फिर वही गुरूर। वरना धर्मेंद्र प्रधान क्या है, ये लोग तो आधे से ज्यादा मंत्रियों को बदलने का प्लान तक तैयार कर लिया है। देखना महत्वपूर्ण है कि अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की जो मुलाकात की जो खबरें आ रही है, यह क्या गुल खिलाएगा। अंदर खाने की रिपोर्ट तो यह बता रही है कि अब लोगों का गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी नहीं सुलझेगा। सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि वर्तमान के जो आंदोलन है उसको किस तरह टेकल किया जाए। सरकार के माथे का पसीना इस बात की गवाही है कि सरकार को भी मालूम हो गया कि अब आंदोलन की रूपरेखा और बढ़ेगी। इस तरह के आक्रोश लोगों के ज़हन में उभरता चला जा रहा है। अब सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट्स करें। आप जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे भी नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।